हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं। इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और सिविल में। लखनऊ में है, आलमबाग एरिया में बेस्ड हैं। पिछले 5 सालों से सब काम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को सफल बनाया है। उन्होंने बहुत मेहनत भी किया था, इस वजह से सफल हुए हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं। उसके अलावा हम लोग एक कोर्स और चलाते हैं, TG2 टेक्नीशियन ग्रेड 2, टेक्निकल ग्रेड 2 के नाम से आता है पद। ये इस समय 891 पद आए हुए हैं UPPCL में। उसकी बच्चे तैयारी कर रहे हैं। हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैच चलते हैं इसके। हाँ, लेकिन जेई के जो SSC जेई है या अदर जेई एग्ज़ाम है, इसका भी हमारे पास केवल ऑफलाइन बैच है। हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत जल्दी ही आपको एक खबर देंगे कि हम ऑनलाइन कोर्स भी इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो आपको मालूम है मैं मैकेनिकल का हूँ और हम लोग इस समय इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स की सीरीज चला रहे हैं। काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं। उसी क्रम में आज एक प्रॉब्लम कराना था। आज शायद ये हमारी चौथी या 5वीं प्रॉब्लम होगी। देखें ज़रा कौन सी है। अच्छा, आज 5वीं प्रॉब्लम है। तो 4 एग्जाम्पल हम लोग करके देख चुके हैं। चैप्टर पढ़ रहे हैं फोर्स एनालिसिस। इसी फोर्स एनालिसिस की ये 5वीं प्रॉब्लम है। ठीक है, जो पीछे हम लोग 4 कर चुके हैं उसके लिए जाहिर सी बात है आपको जो पिछले वीडियोज़ हैं वो देखने पड़ेंगे। देखिएगा ज़रूर, अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आइए देखें आज का क्वेश्चन क्या कहता है भाई। ये है क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और है, किस बुक का है, रेफरेंस मैंने दे दिया है। बड़ी अच्छी सी बुक है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स की 2 वॉल्यूम में आती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। बहुत शानदार बुक है। इसको कभी मौका लगे तो आप ज़रूर परचेज करिएगा या PDF ऑनलाइन मिल जाती है, देख लीजिएगा। उसी का एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो जरा समझा जाए। डायग्राम देखिए, थोड़ा सा एक बार अपने तरफ से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना आसान है, पहले समझा जाए। क्वेश्चन अपने आप में इसलिए अच्छा मुझे लगा क्योंकि आगे की जो मैकेनिक्स है उसकी रूपरेखा इस क्वेश्चन में तैयार होती है। ठीक है, क्या तैयार होती है, कह रहा है टू सेटिस्फाई डिजाइन लिमिटेशन it is necessary to determine the effect of the 2 kilonewton tension in the cable of the shear tension and bending of the fixed I beam। यहाँ तक समझा जाए। ये जो एक दीवार पे ये लगा हुआ है टुकड़ा, ये I सेक्शन का टुकड़ा है। आपको सामने से लेंथ दिख रही है। क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इसका क्रॉस सेक्शन I सेक्शन का है। अभी हम लोग डिजाइन वाला काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस I सेक्शन की केवल यहाँ चर्चा कर लेते हैं। इसका कोई यूज इस प्रॉब्लम में नहीं होगा। इसको अगर आप सामने से देखें, इस साइड से देखें तो आपको ये I सेक्शन मिलेगा, इसलिए वो बोल रहा है I सेक्शन। ठीक है, इसी को हमें डिजाइन करना है। अच्छा, डिजाइन करने के लिए हमें इस I सेक्शन पर क्या क्या फोर्सेस का इफेक्ट आने वाला है, इम्पैक्ट आने वाला है, वो समझना पड़ेगा। इसकी फेल्योर को समझना पड़ेगा। तो इसका फेल्योर कैसे होगा, ये सब तो डिजाइन की चीज़ें हो गई। जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा जाएगा तब वहाँ जाएंगे। लेकिन अभी ये खाली मैकेनिक्स में जानने की हम प्रयास ये करते हैं कि जो 2 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पे, उसका इस मेंबर पे क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। मतलब अगर ये मेंबर टूटता है, फेल होता है, तो फेल होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझा जाए। ठीक है, ये एक I सेक्शन है, इस एंड पे ये फिक्स है। ये तो बात समझ में आपको आ रही है। इस एंड पे फिक्स है, इस एंड पे फ्री है, तो इसलिए इसको आप कह सकते हैं कि एक कैंटिलीवर बीम जैसा है। इस कैंटिलीवर बीम पे इस किनारे पर एक केबल से फोर्स लगाया गया है। हो सकता है किसी क्रेन का एक हिस्सा हो या किसी ब्रिज का कोई पार्ट हो, ये जहाँ पे केबल से लोड को बियर किया जा रहा हो। तो अभी बड़े सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है ये, इसको देखना है। इस केबल पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है ना। और कुछ स्थिति ऐसी बनी है कि ये जो I सेक्शन है वो 30 डिग्री पर इंक्लाइन फिक्स किया गया है और जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से 20 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्री है। अब जो बात हो रही है कि डिजाइन पैरामीटर पूरा करना है, कह रहा है कि अच्छा पहले समझा जाए कि फेल कैसे हो सकता है। ये फेल ऐसे हो सकता है कि अगर इस फोर्स को हम लोग रिजॉल्व कर पाए, अभी जैसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे वही सब निकालना भी है। इस फोर्स को अगर रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ये जाएगा और एक कंपोनेंट ये जाएगा। ठीक है, मींस बीम के अलोंग एंड बीम के परपेंडिकुलर, ये 2 फोर्सेज आएंगे। इन्हीं फोर्सेज का इफेक्ट इस बीम पे पड़ना है। तो देखिए ये फोर्स क्या चाहेगा, अभी पता नहीं कितना है, मेरे ख्याल से यही निकालना भी है। देखिए FT और FN निकालना है, यही निकालना भी है, लेकिन पहले समझ लें
ये फोर्स क्या चाहता है, ये फोर्स चाहता है कि ये जो आई सेक्शन है टूट जाए। और टूटेगा कैसे, ये चाहता है कि बिकॉज ऑफ टेंशन ये टूट जाए। ये यहाँ से ऐसे करके दो हिस्से में, इधर ये चला जाए और इधर ये चला जाए, है ना। ये हिस्से दो हिस्से में कट के ऐसे अलग हो जाए, ये चाहता है टेंसाइल फेल्योर। इसे क्या कहेंगे, इस टाइप के फेल्योर को आप क्या कहेंगे, टेंसाइल फेल्योर। तो एक तो टेंसाइल फेल्योर हो सकता है ना, टेंसाइल फेल्योर हो सकता है। अब हमें निकालना यह है कि वो कौन सा फोर्स है जो इसको टेंसाइल फेल्योर देता है। इसीलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टेंशन वाला टर्म इसलिए यूज किया है, ठीक है ना। दूसरा एक काम ये हो सकता है, टेंसाइल फेल्योर को साफ कर दें, समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा एक तरीके से फेल ऐसे हो सकता है कि अगर इस फोर्स को आप देखें जो कि परपेंडिकुलर है, ये वाला फोर्स दिख रहा है ना, ऐसे जा रहा है, ये फोर्स किसी सेक्शन पर इसको शियर कर सकता है। शियर करने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये इस लाइन से सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं लाइन का तो दिखाई पड़ेगा, ये मैंने लाइन खींच दिया, इस लाइन से ये अलग हो जाए। कैसे अलग हो जाए, देखिए समझिए इसको, कैसे अलग हो सकता है। ये कुछ ऐसे हो जाए कि एक टुकड़ा तो यहीं छूट जाए, कैंटिलीवर बीम है, ये वाला इनफिक्स है, ये यहीं छूट जाए और दूसरा वाला टुकड़ा ऐसे आ जाए, ठीक है। इसको कहेंगे ये शियर हो गया, इसको बोलते हैं शियर फेल्योर। दिस इज नोन एज शियर फेल्योर। और इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, तो इसके लिए ये फोर्स कतई जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, ये वाला फोर्स जिम्मेदार है। ये चाहता क्या है कि ऐसे स्लिप करके, शियर ऑफ करके कट कर अलग हो जाए। तो इसलिए यहाँ बात किया गया है शियर का। तो शियर की बात करेंगे तो कौन सा फोर्स निकालेंगे, ये वाला कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और कह रहा है कि एंड बेंडिंग कौन चाहता है कि ये झुक जाए। कौन चाहता है, ये चाह क्या रहा है कि ये बीम ऐसे, ये जो बीम है आई सेक्शन की बीम है, ये नीचे की तरफ झुक जाए। भाई ये वाला फोर्स इसको केवल खींचना चाहता है, लेकिन ये वाले फोर्स की दो इच्छा है। क्या इच्छा है, जरा समझा जाए, ये ज़्यादा बदमाश है। ये चाहता है इसमें दो चीज़ें हो जाए, या तो ये शियर हो जाए, कट जाए, शियर ऑफ हो जाए। शियर ना हो पाए तो ये चाहता क्या है कि ये बीम ऐसे झुक जाए, है ना, तो ये बेंड हो जाए। बेंड कैसे होता है, बेंड का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बेंड का मतलब होता है झुकना, ठीक है ना। और झुकने के लिए हमें क्या चाहिए, बेंडिंग मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये फोर्स एक बेंडिंग करना चाहेगा, कैसे करेगा, जब ये बेंडिंग मूवमेंट पैदा कर पाएगा। तो हमें यही देखना है, क्या पूछ रहा है कि इन द केबल ऑन द शियर टेंशन एंड बेंडिंग ऑफ द फिक्स्ड आई बीम। ये बात समझ में आ गई ना। क्वेश्चन के इस 3 लाइन का मतलब ये हुआ कि हमें ये टेंसाइल फेल्योर कर सकता है, ये 2 टाइप की फेल्योर कर सकता है, शियर भी कर सकता है और बेंडिंग फेल्योर भी कर सकता है। क्या पूछ रहा है उसके आगे, फॉर दिस पर्पज रिप्लेस दिस फोर्स बाई इट्स इक्विवेलेंट ऑफ 2 फोर्सेज एट Ft पैरेलल, जो कि इसके पैरेलल है, इसको नाम दिया है क्वेश्चन ने Ft, ये निकालना है। एंड Fn परपेंडिकुलर टू द बीम, फाइंड Ft एंड Fn, इसको नाम दिया है Fn, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई Fn बता दो और Ft बता दो। Ft क्या करेगा, टेंसाइल फेल्योर, और Fn क्या करेगा, शियर एंड बेंडिंग फेल्योर। इतनी बात समझ में आ गई। तो कुल मिला के हमें Ft और Fn की खाली वैल्यू निकालनी है इस प्रॉब्लम में। डिजाइन की बात तो आगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में होगी, जब हमें Ft और Fn मिल जाएगा, इसके बाद हम जाएंगे कि बीम किस मटेरियल का है, इसका यंग मॉडुलस क्या है, फिर इसके बाद इसकी स्ट्रेस एनालिसिस कर और ये बताएंगे कि आई सेक्शन का थिकनेस कितनी हो, वेव कितना हो, फ्लैंज कितना हो, ये सब बता पाएंगे। फिलहाल अभी हम मैकेनिक्स में हैं, तो मैकेनिक्स का काम सिर्फ यही खत्म हो जाता है कि हम जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको अलग अलग करके देख पाएं, ठीक है। चलिए इसको साफ करके अब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब मैकेनिक्स खत्म हो गए, अब केवल ज्योमेट्री से थोड़ा सा काम होना है और इसका आंसर आपके सामने आएगा। चलिए देखें भाई ज्योमेट्री क्या कहती है, ठीक है, ज्योमेट्री इसकी समझी जाए, ठीक। हाँ, तो ज्योमेट्री ये कह रही है कि इसको आपको रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो ऐसा करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन दिख रही है ना, ये लाइन कौन सी हुई, ये अलोंग द, ये बीम के अलोंग, मतलब ना कहते हैं आपका ये Ft
बीम के अलोंग पैरेलल, है ना, ये आपका बीम के पैरेलल हो गया, इसको कहेंगे हम लोग एफ टी वाला लाइन ये हो गया। एंड परपेंडिकुलर क्या हो गया, एफ एन। तो एफ एन की भी लाइन खींच लेते हैं। तो ये लाइन हमने यहाँ से खींची, इसको कह रहे हैं एफ एन। समझ आ रही है, ठीक है ना। चलिए थोड़ी ज्योमेट्री देखी जाए, बहुत आसान सा काम है, ठीक। कैसे, ये एंगल आपको दिया है 30 डिग्री यहाँ पे, और ये भी दिख रहा है कि दिस लाइन एंड दिस लाइन इज पैरेलल। ये कुछ ब्लैक कलर से दिख रहा होगा आपको, ये दो लाइनें पैरेलल हैं, दो लाइनें ऐसे पैरेलल हैं, इस पे ऐसे एक लाइन खींच रही है, ये एंगल है 30 डिग्री। तो क्या ये 30 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री, ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया। और 20 डिग्री एंगल पहले से क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस फोर्स को अगर इस लाइन से देखा जाए तो टोटल कितना एंगल हो गया, तो आप कहेंगे दिस एंगल इज 50 डिग्री, ठीक है ना। इस एंगल को आप कहेंगे 50 डिग्री, ठीक है। अब यहीं पे हम लोग अपने फोर्सेस का नाम लिख लें, ठीक है। आइए देखा जाए, तो इस फोर्स को हम इसको जब रिजॉल्व कर रहे हैं तो इसका एक कंपोनेंट इधर जा रहा है, इसको कह रहे हैं एफ टी, इसे कह रहे हैं एफ टी, ध्यान दीजिएगा एफ टी। और इसका एक कंपोनेंट ये है, इसको कह रहे हैं एफ एन, ठीक है ना, इसे कह रहे हैं एफ एन। एफ एन क्या चाहेगा, बात हो गई है, ये टेंसाइल फेल्योर करेगा, ये शियर और बेंडिंग फेल्योर करेगा, ठीक है। अगर इसका लेंथ मालूम हो, मान लेते हैं लेंथ इसकी 2 मीटर 4 मीटर कुछ दिया होता, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस एक क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, जिसको आप बेंडिंग मूवमेंट कहेंगे। इसकी वजह से बीम ये बेंड करने की कोशिश करेगा। बहरहाल ये क्वेश्चन में बात नहीं किया गया है, तो हमें केवल एफ टी और एफ एन निकालना है। तो साधारण सा काम है, इसको रिजॉल्व करेंगे। इस फोर्स को अगर रिजॉल्व किया जाएगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एफ टी होगा, एंगल मालूम है तो एफ टी कॉस होगा, है ना, ठीक है। एफ टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस 50 और 2 इंटू साइन 50। तो यहाँ से समझ में आता है कि एफ टी अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं 2 इंटू 2 कॉस 50, 2 कॉस 50। जब देख लिए भाई, कैल्सी उठाइए, तो कैल्सी कहाँ है, ये है ना। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 50, आंसर आ रहा है 1.285, 1.2857, 1.2857 किलो न्यूटन। ये वो फोर्स है जो कि टेंसाइल फेल्योर देने की कोशिश करेगा। ये आपका देखिए आंसर भी है 1.286, सही आंसर आ रहा है। ऐसे ही अगर हम एफ एन निकालना चाहें, एफ एन, तो क्या हो जाएगा, एफ एन 2 इंटू साइन 50, 2 इंटू साइन 50 किया जाए 2 साइन 50, तो ये आ रहा है 1.532, 1.532। आंसर भी मैच कर रहा है 1.532 किलो न्यूटन। ये हमारा हो गया एफ एन। आंसर तो मिल गया, और इसके बारे में जो जानना था वो भी हम जान चुके हैं। क्या जाना हम लोगों ने, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा टेंसाइल फेल्योर। ये टेंसाइल फेल्योर देगा, इसको सॉम में हम सेव करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ के डिजाइन करेंगे और सुरक्षित हो जाएगा टेंसाइल फेल्योर। और ये हमें क्या देगा, इसमें दो टाइप के फेल्योर होंगे। किस टाइप के, एक तो दे देगा शियर फेल्योर, शियर फेल्योर, और एक देगा बेंडिंग फेल्योर, है ना। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की भाषा में बात करें तो इसकी वजह से आएगा टेंसाइल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका जो एरिया से डिवाइड कर दें तो इससे आएगा टेंसाइल फेल्योर, इससे आएगा टेंसाइल स्ट्रेस, इससे आएगा शियर स्ट्रेस, इससे आएगा बेंडिंग स्ट्रेस। ये सब बातें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की है। तो यहाँ पर इतनी बात खत्म हुई। उम्मीद है कि क्वेश्चन सिंपल सा था, बहुत साधारण क्वेश्चन था, लेकिन जो बातें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं वो काम की हैं, ठीक है। तो आज इस क्वेश्चन के साथ हमने 5 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जब हम मिलेंगे तो हम ये देखेंगे कि किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में कैसा लाया जाए, क्योंकि अभी तो हमने ये निकाला है कि बॉडी पे रिजल्टेंट कितना है, बॉडी पे नेट इफेक्ट क्या है ना। ये सब नेट इफेक्ट ही तो है कि इस बॉडी का इफेक्ट किस तरफ है, किस तरफ है। फोर्सेस को जोड़ा है, जोड़ के बताया है कि इस बॉडी पर इसका प्रभाव ये है। अब क्या करना है कि बॉडी को रोकना है, उसको साम्यावस्था में लाना है, इक्विलिब्रियम में लाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं
और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ आगे की कहानी शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।